हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। एंड मैं अभी आई थी अपने घर के नियर बाय शॉप, डैट इज़ चावला ऑप्टिकल्स पर, जो कि बागपत रोड पर लोकेटेड है। ये मेरा रेगुलर स्पेक्टिकल शॉप है, जहाँ से मैं अपने बच्चों के स्पेक्स वगैरह लाइक बनवाती हूँ। बहुत अच्छा है इनका क्वालिटी ऑफ वर्क। लेंसेज भी मैं यहीं से अपनी बनवाती हूँ। आज तक काफ़ी साल हो गए मुझे, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। बहुत अच्छी शॉप है, आप लोग भी अप्रोच कर सकते हैं। एंड गाइस, मैंने अभी अपना डिस्कस किया था लास्ट व्लॉग में कि स्पेक्टिकल्स बनने दिए हैं, तो मेरे बन चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, कितना ब्रॉड फ्रेम मैंने इस बार बनवाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ्रेम, मैं बहुत सेटिस्फाइड। हेलो गाइस, ये नाइट का टाइम है। इट्स अराउंड 9 PM। इस समय 9 बज रहे हैं। एंड मैंने ये व्लॉग स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए इसलिए शूट अप किया कि मैं थोड़ा सा अपना स्पेक्टिकल्स का लुक रिवील करना चाह रही थी अपने व्यूअर्स को, कि आज ही मेरे स्पेक्टिकल्स बनकर आए हैं। मीन्स लाइक लेना तो मुझे इन्हें 2 दिन पहले था, बट थोड़ा सा मेरा निकलना नहीं हो नहीं पाया, मतलब मेरा निकलना, तो घर में ही थोड़ा ज़्यादा बिजनेस चल रही थी। तो आज मैं गई एंड मैं अपने स्पेक्टिकल्स ये लेकर आई। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स से यही पूछूंगी कि आप लोगों को मेरा स्पेक्टिकल्स कैसा लग रहा है, स्पेक्टिकल्स भी कैसे लग रहे हैं, एंड सेकेंडली मेरे फेस पर क्या ये सूट कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से। अब मैं अपनी बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि लाइक मुझे बहुत पसंद आई ये स्पेक्टिकल्स। मैंने बेसिकली ये स्पेक्टिकल्स थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैं बहुत टाइम से करिश्मा कपूर एंड संजय कपूर, मैं इनका देख रही थी काफ़ी वीडियोस वगैरह, तो उसमें मैंने करिश्मा कपूर के स्पेक्स देखे कि वो बहुत ब्रॉड वाले स्पेक्स वेयर करती है। तो मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली मैं काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ जो स्पेक्टिकल्स वेयर करती हैं, स्पेक्स वेयर करती हैं, मैं उनको देखती रहती हूँ, उनके स्पेक्स वगैरह देखती रहती हूँ, क्योंकि मैंने इन अपनी मैरिज के 20 सालों में इतने स्पेक्स बनवाए, बट मुझे कभी इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि कोई मेरे चेहरे पर मैं पहनती हूँ, बट मैं वेयर करती हूँ स्पेक्स, बट जैसे ही मेरा कहीं जाने की बारी आती है ना, तो मैं स्पेक्स रिमूव करती हूँ और ऐसे ही चली जाती हूँ। क्यों? सेटिस्फैक्शन नहीं हुई मुझे कभी भी स्पेक्टिकल्स वेयर करके कि हाँ अच्छा लग रहा है या चेहरे पर मेरे सूट कर रहा है। तो अगली बार मैंने फॉलो कर किसी का मैंने अपने स्पेक्टिकल्स का डिज़ाइन चूज़ किया है। मैंने लोलो को फॉलो किया, एंड शी वेयर्स like this sort of broad ones, so I followed her and मैंने इस तरीके के स्पेक्स अपने लिए चूज़ करे। एंड लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील हो रही है। एंड सेटिस्फैक्शन इसलिए भी फील हो रही है क्योंकि मुझे इन स्पेक्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जिस हिसाब से मेरा आइज़ का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी आइज़ पर स्ट्रेन पड़ रहा है या बहुत लोड पड़ रहा है, मुझे जोर देना पड़ रहा है। नो, दिस होल फ्रेम इज़ कवरिंग माई आईज प्रॉपरली, एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला, बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। मैंने किचन में भी बहुत अच्छे से वर्क कर लिया इन स्पेक्स को पहन के। लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैं इन स्पेक्स को ना उतारूँ। मीन्स व्हेन आई गो फॉर स्लीप देन ओनली मैं इन स्पेक्स को उतारूँ, वरना मुझे जब से मैंने लगाए हैं इवनिंग से ये स्पेक्स, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। एंड लाइक कितने टाइम के बाद मैंने ऐसे इतना कंफर्टेबल फील करा है आईज़ में, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। मुझे अपने स्पेक्स बहुत पसंद आए गाइस, एंड आप बताइए कि मेरे स्पेक्टिकल्स का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो टाइम पीरियड मेरा चल रहा है, मैंने बताया था ना, शेयर किया था कि सिंस 1 मंथ मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही हैं, मेरे हेड में भी पेन रहता है बहुत ज़्यादा। तो लाइक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए उससे बेटर है कि हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये ऐसी स्टेज है, अब मैं स्पेक्स को अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने उनसे स्पेक्टिकल्स अपने बनवा लिए। वैसे मुझे लेंसेज भी बनवानी है, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो 100 में मैंने बताया था 2 या 3 बार मुश्किल से जाना होता है, तो तब तो चाहिए ही होती हैं लेंसेज। तो वही 1 ईयर वाली लेंसेज बनवानी है मैंने।
एंड प्योरोकॉन की या बॉश एंड लॉब की, जो भी मैं देखती हूँ कौन सी ब्रांड चूज़ करूँगी। तो अभी थोड़ा सा रुकूंगी मैं। एंड उन्होंने ये भी बोला कि अब जैसे आपका आइज़ का जो भी नंबर है, आप इस नंबर को स्टेबल कीजिए 1 ईयर तक लगा के, देन यू कैन गो फॉर ऑपरेट। और मैंने बताया था मैं ऑपरेट नहीं कराना चाहती, मैं अपनी आइज़ को ऑपरेट नहीं कराना चाहती, मैं ऐसे ही स्पेक्टिकल्स वेयर करना चाहती हूँ। बस जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम ये आ रही थी अब तक कि थोड़ा सा इशू लग रहा था कि हाँ, जब भी वेयर करती थी ना स्पेक्स, तो ऐसा लगता था कि नहीं, कहीं जाऊंगी तो स्पेक्स वेयर करके नहीं जाऊंगी। मुझे एक अंदर से ये थोड़ा सा ये लगता था कि नहीं नहीं, स्पेक्टिकल्स वेयर कर कर मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर भी। एंड लेंसेज वेयर करती हूँ। एंड लेंसेज आप देखिए बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी में आप वेयर नहीं कर सकते, स्पेक्टिकल्स ही आपको चूज़ करने पड़ेंगे। तो बस अब वो थोड़ा सा जो एक अंदर से एक क्या बोल सकते हैं उसको, हेजिटेशन कह सकते हैं आप उसको, या हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फील कर रही थी मैं, हेजिटेटिंग फील कर रही थी, जो भी मैं फील कर रही थी। बट मैं स्पेक्स इसलिए अपनी रेगुलरिटी में वेयर नहीं कर पा रही थी कि मैं थोड़ा सा बाहर जाती थी तो मुझे लगता था स्पेक्टिकल्स में पहन कर नहीं जाऊंगी। बट अभी मुझे अपने स्पेक्टिकल्स से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे लग रहा है अच्छे लग रहे हैं मेरे ऊपर, मतलब मुझे कंफर्टेबल लग रहा है इन स्पेक्टिकल्स के साथ, तो आई कैन वेयर दैम। तो मैंने रेगुलरली इनको वेयर करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अपनी आई केयर में मैंने अपने लास्ट व्लॉग में एक ड्रॉप आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, उसके बारे में एक आयुर्वेदिक ड्रॉप जो कि मुझे चावला स्पेक्टिकल्स पर ही उन्होंने रिकमेंड करी, आइसो 10 के नाम से। मैंने वो लाइक सुबह शाम डाल रही हूँ मैं। उन्होंने 3 बार बोला है दिन में, मैंने 2 बार डालनी शुरू करी हैं। तो बट थोड़ा सा उनसे भी मुझे कुछ कंफर्टेबल फील हुआ। देखिए कोई भी चीज़ हम 2-3 दिन में भी, ऐसा नहीं है, कंफर्ट तो हमें, जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो उसको यूज़ करने के कुछ ही घंटों में हम फील कर लेते हैं कि हाँ हमें कंफर्ट है। तो मुझे ड्रॉप्स भी बहुत अच्छी लगी, बहुत टिंगलिंग बहुत कम हुई एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रॉप्स विच आई हैव यूज। एंड इट वॉज अ गुड आई ड्रॉप। एंड स्पेक्टिकल्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड अभी मैं थोड़ा सा टाइम रुकूंगी, अगर मुझे ये लगता है कि हाँ कोई बहुत घर में इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत कहीं क्लोज कहीं कोई फंक्शन है इस ईयर में और हमें जाना ही पड़ेगा वहाँ पर, हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो तब मैं सोच रही हूँ कि तब देन आई विल गो फॉर लेंसेज। मतलब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम ओकेजन, कि कोई ऐसा ओकेजन जहाँ पर स्पेक्टिकल्स ना पहनूँ, लेंस पहन लूँ, तो तब मैं अपने लेंस बनने के लिए दूंगी। एंड वही 1 ईयर वाले लेंस बनने के लिए देती हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते। एंड बस वो मैंने देना है। तो बस गाइस आज के व्लॉग में तो यही था, मैंने अपने स्पेक्टिकल्स का लुक आप लोगों को रिवील करा। मैं ब्लॉग्स में आपको बिना स्पेक्स के दिखती हूँ, बट अब से मैं आपको अपने हर ब्लॉग में स्पेक्टिकल्स के साथ दिखूंगी, क्योंकि मुझे देखिए स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ेंगे। अब मेरी आइज़ बहुत 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 ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। एंड घर पे आई मैं तो रिस्पॉन्स मैंने सबसे पहले, मेरी डॉटर ही थी घर में, तो उसने देखे तो बोलती मम्मा बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड फिर बेटा आया, मैंने ना एक्चुअली किसी से नहीं पूछा इस बार, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने किसी से नहीं पूछा। मैंने सिर्फ अपने फादर इन लॉ को दिखाया, मतलब लाइक पिक्चर भेजी मैंने उनको कि पूछने के लिए कि कैसे लग रहे हैं, तो अब वो जब भी रिस्पॉन्स देते हैं। बट मैंने आने के बाद किसी से नहीं पूछा कैसे लग रहे हैं। बिटिया ने खुद कॉम्प्लीमेंट किया कि मम्मा बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रही हो। एंड बेटे ने भी मेरे को 2-3 बार जब से वो आया ही कह चुका, मम्मा कब बनवाए, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत स्मार्ट लग रही हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं स्पेक्स। तो देखिए यही होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्स अपने पास से मिलते हैं ना, खुद आपको मिलते हैं, तो उन कॉम्प्लीमेंट्स की वैल्यू होती है। तो मैंने आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर अच्छा लगता है मेरे आज का ब्लॉग तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय। How could I know it would be goodbye, my love?
feel like we're falling away. Maybe I just need to feel